आज हम एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। यह है स्काई हुक। अब इसको स्काई हुक को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आकाशीय अंकुश होता है। अंकुश एक तरह से स्काई हुक एक ऐसा डिवाइस आप लिटरल सेंस में मान करके चलो कि यानी कि आकाश से कोई एक ऐसा जो आपका हुक है वो किसी चीज को पकड़े हुए है। मैट रिडले नाम के एक फेमस ऑथर हैं कंटेम्प्ररी टाइम में, हमारे टाइम में बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखा है। इवोल्यूशन, रेशनल ऑप्टिमिस्ट और डार्विनियन और इवोल्यूशन थ्योरी पे, वाटसन एंड क्रिक पे, बहुत सारे चीजों पे उन्होंने लिखा है। तो ये बुक जो है इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, हाउ अ स्मॉल चेंजेस ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, उसमें जो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में लिखते हैं तो फर्स्ट पेज में ही वो चीज को इसको एग्जांपल देते हैं कि स्काई हुक एग्जिस्टेंस में कैसे आया। कहते हैं कि सार्केस्टिकली देखो आप, प्लेन जो है, प्लेन, हमारा जो एरोप्लेन है वो 1900 समथिंग में स्टार्ट हुआ और माना जाता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है लार्ज स्केल पे इसको यूज किया गया फर्स्ट टाइम युद्ध में। ऑब्वियसली उसके पहले भी 1911 में वॉर में यूज किया गया, लेकिन मेजर स्केल का वॉर जो है 1914 से 1918 तक हुआ। तो उसमें तो कहते हैं कि एक पायलट है, फ्रस्ट्रेटेड पायलट है, उसको कहा जाता है ना कि ऐसा है कि आप एक ही जगह पे आकाश में, आसमान में रुके हुए रहो, यानी कि आप अपने प्लेन को रोक करके रखो। तो ही सार्केस्टिकली सेज ना, और फ्रस्ट्रेटेडली से कि भाई ये जो हमारा मशीन है वो स्काई हुक से फिट नहीं है, यानी कि वो स्काई में एक कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है कि वो हमको स्टॉप करके रखेगा। अभी जैसे क्या है, सपोज करो कि आप गांव में छीका रखते हो जिसपे सामान रखने के लिए, बिल्ली से दूध को बचाने के लिए या और कुछ चीजों को, या आप एक झूला, स्विंग्स यूज करते हो, तो क्या है, कहीं ना कहीं वो एक हुक से, यानी कि वो छत के सीलिंग में हुक लगाए हुए हैं और उससे वो टिका हुआ है। लेकिन आकाश में तो वो हुक है नहीं। तो ये एक कंसेप्ट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और जो इस कंसेप्ट का एक और बुक जो है, डार्विन्स डेंजरस आइडिया, एक डार्विन्स डेंजरस आइडिया नाम का बुक है, उसको मैं पढ़ रहा था। तो डेनियल सी डोनेट उसके ऑथर हैं। तो एक तरह से माना जाता है कि जो स्काई हुक को पॉपुलर करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। अभी देखो, अभी भी दुनिया जो है वो डार्विनियन इवोल्यूशन थ्योरी को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग जो रिलीजियस माइंडेड हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। रिलीजियस माइंडेड होना गलत नहीं है, लेकिन रिलीजियस सुप्रीमेसी को कि भाई सब चीज जो गॉड से एक तरह से आया है, तो वैसे लोग इस कंसेप्ट को नहीं मानते हैं कि जो डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो सही है। तो जो डेनियल सी डोनेट हैं वो डार्विन डेंजरस आइडिया में स्काई हुक के बारे में डिस्कस करते हैं। बोले देखिए, स्काई हुक और क्रेन दो टर्म है। एक आपका स्काई हुक है और दूसरा आपका क्रेन है। स्काई हुक क्या है, एक तरह से इमेजिनरी थिंग्स है, इमेजिनरी थिंग है जो आकाश से वो लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई यदि ऐसा है तो वो गॉड है, कोई सुप्रीम पावर है। लेकिन उसका आप नेचुरल एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकते हो। लेकिन क्रेन क्या है, नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। क्रेन अर्थ पे सिचुएटेड है और वो अर्थ पर से चीजों को ऊपर उठा रहा है। तो जो स्काई हुक है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच पे वर्क कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे के चीजों को उठा रहा है। लेकिन जो आपका क्रेन है वो आपका बॉटम अप अप्रोच से काम कर रहा है, यानी पृथ्वी पर से ऊपर उठा रहा है। जो आपका स्काई हुक है वो एक अनएक्सप्लेन्ड पर्पज है, वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दे रहा है। लेकिन जो आपका क्रेन है वो नेचुरल एक्सप्लेनेशन आपका दे रहा है। स्काई हुक मानता है कि कोई डिजाइनर है जो उस खेल को खेल रहा है। लेकिन जो क्रेन है वो बोलता है देयर इज ए नेचुरल प्रोसेस, और वो प्रोसेस उसमें इंपॉर्टेंट है। हम कॉज एंड इफेक्ट है जो ये पूछता है स्काई हुक कि भाई हु डिजाइन दैट। कोई तो गॉड होना चाहिए, सुपर नेचुरल पावर होना चाहिए, ब्रह्म होना चाहिए, सुप्रीम कॉन्शियसनेस होना चाहिए। लेकिन वो क्रेन है वो कहता हाउ इट इमर्ज, यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस से। फिर यानी कि जो आपका
स्काई हुक है वो एंटी नेचुरलिस्टिक है। एंटी नेचुरलिस्टिक का मतलब है कि प्रकृति के अगेंस्ट है, लेकिन जो आपका क्रेन है वो प्रकृति के साथ है। जो आपके एक फेमस ऑथर है रिचर्ड डॉकिंस। रिचर्ड डॉकिंस बहुत सारे बुक्स वो भी लिखे हैं, जैसे उनका एक है ब्लाइंड वॉच मेकर, गॉड डिलूजन। तो वो एक तरह से वो गॉड के खिलाफ हैं। माना जाता है कि जो आपके डार्विन है, तो डार्विन के एक तरह से इनको रॉटवीलर कहा जाता है, रिचर्ड और डॉकिंस को। तो वो भी इस चीज को बताते हैं कि भाई जो स्काई बुक एक तरह से वैसी चीजें, एक इमेजिनरी चीजें हैं। हाँ, नो डाउट, अब इसके कंसेप्ट को, बहुत सारी चीजों को साइंस में हम यूज कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी चीज यदि हो रहा है, यदि कोई भी चीज थ्योरी में आ रहा है, यदि कोई भी चीज इमेजिनेशन में आ रहा है, तो फिर उसका वैज्ञानिक भी जो है उसके खोज करने लगते हैं। आपने स्टार वॉर्स मूवी देखा, स्टार वॉर्स मूवी में बहुत सारी चीजें आपको दिखाया गया, इमेजिनेशन, आइडियाज, ये सारी चीजें। H.G. वेल्स, जो आप टाइम के बारे में लिखते हैं, तो टाइम ट्रैवल के बारे में सोचो, बहुत सारे मूवीज आपने देखा होगा जिसमें टाइम ट्रैवल दिखाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें इमेजिनरी में होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, उस पर रिसर्च ये स्टार्ट करते हैं, उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं कि मे बी फ्यूचर में कुछ आउटकम आउटकम इसके हो। तो स्काई हुक नो डाउट एक मजाक से सार्केस्टिकली यूज किया गया टर्म, फिर उसको बहुत सारे ऑथर्स ने उसको लिखा, उसके बारे में जिक्र किया। लेकिन जो वैज्ञानिक अभी हैं वो उस चीज को, कि यानी कि जो हम बहुत सारे प्रोसेस जो करते हैं तो उसमें एनर्जी लगता है, तो हम उस एनर्जी को कैसे मिनिमाइज कर सकें। आज अभी आप देखोगे बहुत सारे फाइटर प्लेन्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारे प्लेन्स यूज हो रहे हैं, जो क्या है, एयर में प्लेन टू प्लेन रिफ्यूलिंग कर देते हैं। सोचो ये कितना, एक तरह से कभी आज से 100 साल पहले सोचो तो ये क्या था, एक आश्चर्य था, गॉड ओनली कैन डू दिस। लेकिन आज क्या है, साइंस इस चीज को कर रहा है। आज आप देखते हो जो हमारा स्पेस सेंटर है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, उसमें मॉड्यूल को ले जा करके आप उसको कनेक्ट कर देते हो। सोचो वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। और आज वैज्ञानिक, पहले क्या है, हम उसको एक गॉड के फॉर्मूला के रूप में देखते थे, गॉड के रूप में ही देखते थे। बहुत सारे ऑथर्स हैं, जैसे डेविड ह्यूम है। डेविड ह्यूम ने भी इस पर एक तरह से बोला। देखिए, डेविड ह्यूम बहुत सारे चीजों को, इनफैक्ट इमैनुअल कांट है, इमैनुअल कांट भी अपना बहुत सारा क्रेडिट जो है डेविड ह्यूम को देते हैं। डेविड ह्यूम के बारे में इमैनुअल कांट कहते हैं ना कि डेविड ह्यूम वेकअप मी फ्रॉम डोगमाटिक स्लम्बर। मैं एक तरह से जो अंधविश्वास के गुफा में सोया हुआ था, लेकिन उन्होंने, डेविड ह्यूम ने हमें डाउट करना सिखाया, मेथड ऑफ डाउट दिया, और हमने उससे बहुत सारी चीजों को जाना। तो वो कहते हैं डेविड ह्यूम, नो टेस्टिमनी इज सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश ए मिरेकल। बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास अभी जो हैं एक्सप्लेनेशन, जैसे आज से डेविड ह्यूम बहुत पहले हुए, तो बहुत सारे जो सफिशिएंट कॉजेज नहीं थे और रीजंस नहीं थे मिरेकल को एक्सप्लेन करने के लिए। आज भी देखिए, मिरेकल क्या है, मिरेकल वो चीज है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, साइंस अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जिस चीज को साइंस एक्सप्लेन कर रहा है वो मिरेकल नहीं है। जैसे बिजली का कड़कना, जो थंडर स्टॉर्म, आज वो मिरेकल नहीं है, साइंटिस्ट ने उसको डिकोड कर दिया। कैंसर, बीमारियां, बहुत सारी चीजें हैं। पहले आप देखते थे छोटी माता, वो लोग बोलते थे, आज क्या है, वैज्ञानिक ने उसके लिए टीका खोज दिया, तो वो एलिमिनेट हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो है समय के साथ साथ चीजें इवोल्व होते रहती है। बर्टन रसल इस पर बहुत सारी चीजों को लिखते हैं। तो स्काई हुक एक तरह से वो इमेजिनरी थिंग्स है। अब ये बोलोगे कि इसका यूटिलिटी क्या है, कि मैं इस सीरीज में जो भी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, एक वैज्ञानिकता लाने के लिए, वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए। अब बोलोगे कि क्या हमने ठेका ले रखा है, या हमसे पहले हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हमसे बहुत ज्यादा जानकार हैं। मैं ये चाहता हूं कि यस, मेरे से कुछ भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ भी लोग यदि समझ पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक मेरी जर्नी, जो जीवन का जर्नी है, वो सक्सेसफुल है। मैं एक टीचर मेंटर के रूप में बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड करता रहता हूँ।
तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीजें जो है लोगों तक फैले, लोग जाने, एक्स्ट्रा लोग जाने। ठीक है, आज सोशल मीडिया के जमाने में बहुत बार हम बुक्स पढ़ना, बहुत सारे लोग हैं बुक्स पढ़ना बहुत कम कर चुके हैं। वो अभी कहा जाता है ना कि 21st सेंचुरी के बारे में कहा जाता है कि शायद किताबों से इश्क का ये आखिरी सदी है। बहुत सारे लोग जो है आज की डेट में सोशल मीडिया, वीडियोस, ऑडियो, ऑडियो बुक समरी में इन्वॉल्व हैं। तो क्या है कि बुक्स पढ़ना बहुत बार लोग कम करते हैं, करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये एक अच्छा चीज है। जैसे आपको मैंने बहुत सारे ऑथर्स के बारे में फॉर एग्जांपल बताया, जैसे मैट रीड लेके बहुत सारे बुक्स हैं। तो फिजिकल फॉर्म में भी मेरे पास बुक्स, मैंने वो कई उनके खरीदे हैं। बर्ट्रैंड रसल के बारे में भी बहुत सारे उनके बुक्स मैंने लिए हैं, रिचर्ड डॉकिंस के बुक्स लिए हैं, डेविड ह्यूम है उनके बुक लिए हैं, या डेनियल सी डेनेट हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनको आप ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते हो। वो सब लोग तो नहीं पढ़ सकते हो, और या सब लोग के पास उतना टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें जो है इसके माध्यम से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, करूंगा। आप लोग का सहयोग प्यार चाहिए। तो ये जो है क्या कि हम जो स्काई हुक है, यानी कि हमें इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रहने की जरूरत है, हमें क्रेन पे अधिक विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि क्रेन जो है वो आपका वास्तविकता है, नीचे से चीजों को ऊपर उठाता है। हम जीवन में भी क्या चाहते हैं कि नीचे से हम ऊपर बढ़ना चाहते हैं। जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहना चाहेंगे ना। मुकेश अंबानी टॉप के यदि बिजनेसमैन हैं तो वो टॉप पे ही रहना चाहेंगे। लेकिन मुकेश अंबानी को देख करके लोग नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, यदि कोई आईएएस हैं, सक्सेसफुल आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो एक गांव का बच्चा इंस्पायरेशन वो लेता है। तो वो क्या है, वो क्रेन सिस्टम पे वर्क करेगा, स्काई हुक पे नहीं कि कोई आएगा और मुझे रैंडम आईएएस बना देगा। नहीं, आपको ग्राउंड लेवल से चीजों को चलना है। तो दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग्स कि हमें देखना है कि किसी भी चीज का हमारे पास एक्सप्लेनेशन खोजने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज ऐसी है जिसका आज में भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन कल हो सकता है। आज एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अननेचुरल है, यानी कि गॉड के द्वारा ही है। नहीं, उसके नेचुरल एक्सप्लेनेशन फ्यूचर में मिल सकते हैं। कुछ भी अच्छा बुरा जो भी लगता है कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।